अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और ब्रांच अकाउंटिंग का जो लेक्चर था वो कंटिन्यू था। आज एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ और जो क्वेश्चन मेरे सामने मौजूद है वो है फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिलेक्टेड बैलेंस टेकन आउट फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ हेड ऑफिस एंड इट्स ब्रांच ऑन दिसंबर 31 2010। आपको जो है कुछ सिलेक्टेड जो है ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पे दिया गया है जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच में परफॉर्म किया जा रहा है। हेड ऑफिस और ब्रांच में किस तरह से है सेल्स, जिस तरह हमारा लास्ट लेक्चर था जो क्या नाम है हमारे पास हेड ऑफिस और ब्रांच थे और साथ में जो वो इंडिविजुअल जो एंट्रीज थी, वैसे यहाँ पे भी है। सेल्स की वैल्यू दी गई है, हेड ऑफिस का 40,000 है, ब्रांच का 22,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री दी गई है 8,000, 12,000, परचेज दिया गया 26,000, 5,000, मर्चेंडाइज सप्लाई है हेड ऑफिस से 6,000। ब्रांच मर्चेंडाइज सप्लाई कभी भी नहीं करता, ब्रांच मर्चेंडाइज रिसीव करता है और मर्चेंडाइज रिसीव हेड ऑफिस कभी भी नहीं करता। मर्चेंडाइज जो है वो रिसीव जो है वो ब्रांच करता है। तो यहाँ पे दिया जो आपके पास दिया गया है वो 7,500 दिया गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया गया है 4,000, 3,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग दी गई है 3,000 और 6,000। ठीक है, ये तो चीजें दे दी गई। रिक्वायर्ड में क्या क्या बोला है वो देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में हमें बोला है कि प्रिपेयर ब्रांच इनकम स्टेटमेंट, हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है ब्रांच का। कंप्यूट रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन, हमें रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और इसके साथ साथ हमें कह रहे हैं कि प्रिपेयर हेड ऑफिस इनकम स्टेटमेंट शोइंग दैट ब्रांच प्रॉफिट और लॉस अलोंग विद प्रॉफिट फ्रॉम ओवर वैल्यूएशन। और इसके साथ साथ हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है हेड ऑफिस का, जिसमें जो है हमें जो है ब्रांच का प्रॉफिट भी शो करना है और ओवर वैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हासिल होगा वो भी हमें यहाँ पे शो करना है। और फोर्थ में ये कह रहा है कि प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट, हमें जो है वो कॉन्सोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट भी यहाँ पे प्रिपेयर करना है। हेड ऑफिस का हमेशा ये प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अब हम इसे जो है वो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी हमारी वो थी कि ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है। तो शुरू करते हैं ब्रांच के इनकम स्टेटमेंट से। ब्रांच इनकम स्टेटमेंट for the year ended December 31, 2010। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इनकम स्टेटमेंट के लिए आ गया। ठीक है, शुरू करते हैं इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में जो सबसे पहले जो चीज आती है वो क्या आती है, सेल्स आती है। हम सेल्स से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। सेल्स जो ब्रांच का था वो कितना था, 22,000 आ गया। उसके बाद सेल्स में हम क्या करते हैं, हम जो है वो परचेज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, सॉरी बिगनिंग, ये लेंगे। ये कितना है 8,000, इसमें परचेज ऐड करेंगे, सॉरी ब्रांच का जो है वो 12,000 है, इसमें परचेज ऐड करेंगे, परचेज जो है वो 5,000 है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मर्चेंडाइज सप्लाई किया गया, मर्चेंडाइज जो सप्लाई किया जाएगा यानी जो मर्चेंडाइज रिसीव करे वो भी इसमें ऐड होगा ब्रांच में। तो मर्चेंडाइज सप्लाई कितना सप्लाई कर रहा है, यहाँ से हम रिसीव वाली वैल्यू लेंगे 7,500, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हेड ऑफिस सप्लाई करता है और ब्रांच जो है वो रिसीव करता है, लेकिन एंट्री मर्चेंडाइज सप्लाई से होगी यानी जो हम एंट्री करते हुए आ रहे थे उससे होगी। ठीक है, इन तीनों को जो हम जब टोटल करेंगे तो हमारे पास 12,000, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,500, ये आ गया मर्चेंडाइज अवेलेबल।
बिफोर सेल। इसमें से हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री एंडिंग को लेस कर देते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो एंडिंग है वो कितनी है, 6000। ये इसमें से लेस हो जाएगा। $18,500। तो ये मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू होती है वो सेल से लेस हो जाती है, तो यहाँ पे हम भी इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 3,500। ये जो 3,500 आती है क्या होती है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे भी लेस हो जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो दिया गया ब्रांच का वो 3,000 है, ये इसमें से लेस हो जाएगा, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 500। इसे हम नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे पास प्रॉफिट आ गया किसका, 5,500 जो आ गया ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ठीक है, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हम ओवर वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन से जो हमें रेट कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटेशन फॉर रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन। हमें रेट कैलकुलेट करना है। रेट का फॉर्मूला क्या होगा, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे जो चीज समझना है वो ये कि क्वेश्चन में जो हमें मर्चेंडाइज सप्लाई दिया था, हेड ऑफिस से जो है मर्चेंडाइज सप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि सप्लाई जो हो रहा है वो 6,000 का हो रहा था। ठीक है, और जो रिसीव जो कर रहा है, ब्रांच जो रिसीव कर रहा है, ब्रांच को जो रिसीव हो रहा है वो कितना कर रहा है, 7,500। ठीक है, ये रिसीव सप्लाई ये हो रहा है, लेकिन रिसीव जो है वो 7,500 हो रहा है। मतलब इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है 1,500 का, ये है ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू। ठीक है, यानी सप्लाई तो इतने का कर रहा है लेकिन रिसीव इतने का हो रहा है, मतलब बीच में जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू कितनी है, 1,500 है। ठीक है, और जो कॉस्ट है वो किस पे हम लगाएंगे, सप्लाई पे लगाएंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा 1,500 जो ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू कहाँ से आएगी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओवर वैल्यूएशन कितना हो गया, 1,500, कॉस्ट कितना हो गया, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। ठीक है, रेट मेरे पास आ जाएगा। रेट अगर मैं कैलकुलेट करूं 1,500 डिवाइड बाय 6,000 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 आ गया, 25%। ठीक है, ये ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू आ गई। अच्छा, जो हमें जो कहा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करना और साथ में ओवर वैल्यूएशन से जो लॉस जो गेन होगा उसे भी हमें जो कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अपना ओवर वैल्यूएशन की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, सही, यानी जो पूरे जो मर्चेंडाइज सप्लाई में जो कैलकुलेट होगा, वो जो है अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सही, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास पर्टिकुलर होता है, बिल्ड प्राइस होता है, और इसके साथ साथ जो है कॉस्ट होता है, और अबव कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे बिल्ड प्राइस आ जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट आ जाती है वैल्यू, और यहाँ पे अबव कॉस्ट हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो किसकी आएगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग की आती है।
ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, ठीक है। बिगिनिंग में जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, 12,000 जो बिल्ड प्राइस है, ये 12,000 हो गया। 12,000 का जो है हम क्या कर लेंगे, वैल्यू इस पे परसेंटेज लगा के कॉस्ट और जो है अबव वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। किस तरह से, 12,000 ये बिल्ड प्राइस है तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट जो हमें पता चला वो कितना 25 और डिवाइड बाय 125 हो जाएगा, तो ये आ गया 2,400, ठीक है। इसमें से जब मैं इसको लेस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कॉस्ट की वैल्यू ये हो जाएगी 9,600, ठीक है। ये हो गया मर्चेंडाइज बिगिनिंग हो गया। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें जो हम परचेज ऐड नहीं करते हैं मर्चेंडाइज सप्लाई से। अब यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है, ब्रांच को जो चीज़ रिसीव हो रहा है मर्चेंडाइज सप्लाई, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मर्चेंडाइज सप्लाई, ठीक है। मर्चेंडाइज जो सप्लाई किया है कितने का किया है, 7,500 का, ये अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। इस पे ओवर वैल्यूएशन कितने का लग रहा था, 15 और 1500, और जो अबव यानी जो कॉस्ट था वो असल में कॉस्ट कितना था, 6,000 का था, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास हो गई। अब इसको जो है हम क्लोज कर देंगे, इसकी वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे 2,400 और 1,500, तो ये कितना हो जाएगा 3,900, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एंडिंग होगा, सही है, एंडिंग को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, ठीक है। मर्चेंडाइज जो इन्वेंट्री एंडिंग हमारे पास वो कितनी है, 6,000, ठीक है। यहाँ पे अब जो है फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। 6,000 जो है वो हमारे पास एंडिंग है। 6,000 का अगर हम जो है वो रेट लें, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, तो 1,200 हो गया, ठीक है, माइनस 4,800। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हो गई। अब इस 39 में से जो है 3,900 में से मैं 1,200 जो है वो माइनस कर दूंगा, तो 2,700 जो है मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू आ रही है, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, ठीक है। ये आ गया। अब जो काम हमें करना है वो क्या क्या रह गया, दो, एक तो है वो हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट बनाना और कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। तो अब हम चलते हैं हेड ऑफिस के इनकम स्टेटमेंट पे। जो हमारे पास होगा हेड ऑफिस, इनकम स्टेटमेंट, और बराबर में जो है वो कंसोलिडेटेड आ जाएगा फॉर दी ईयर एंडेड, ठीक है। ये किस साल का है, हमारे जो क्वेश्चन दिया गया वो 31 दिसंबर 2010, तो दिसंबर 31 2010। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। हमेशा जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, सेल से होता है, तो सेल की वैल्यू आ जाएगी। सेल्स कितना यहाँ पे दिया गया है हेड ऑफिस का, 40,000, ठीक है। सेल्स में हम जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमारी बिगनिंग होगी उसको 8,000, और इसमें जो हम परचेज जो है वो ऐड कर देंगे, परचेज जो है 26,000, ठीक है।
इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 34 की, 34,000। और ये 34,000 क्या होगा, 34,000 आ गया। इसमें से जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसमें से जो चीज़ें लेस होंगी वो क्या क्या, मर्चेंडाइज, पहले तो हम ये लिख लेते हैं मर्चेंडाइज, अब सॉरी ये अवेलेबल आ गया, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो हमारी लेस होती है हमेशा। ये कितनी है, 3,000, 3,000 आ गया, ठीक है। इसके साथ साथ मर्चेंडाइज सप्लाई, जो कंपनी ने, जो हेड ऑफिस ने जो मर्चेंडाइज सप्लाई किया था वो भी इसमें से लेस होगा, तो मर्चेंडाइज सप्लाइड जो था वो भी यहाँ पे लेस हो जाएगा। 6,000 का सप्लाई किया था, ठीक है। तो वो ये तीनों जो है वो क्या हो जाएंगे, इसमें से लेस हो जाएंगे। तो लेस होके जो भी वैल्यू आएगी वो जो है किसकी होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू होगी। $25,000, ठीक है। ये 25,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब हम इसमें से लेस करेंगे ऊपर वाली वैल्यू, यानी जो सेल्स में से 40,000 में से 25 जो हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। ये हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, जीपी। इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपना लेस करते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कितना है, 4,000, वो इसमें से लेस होगा, तो ये बच गया 11,000, ठीक है। ये 11,000 हमारे पास जो है वो नेट प्रॉफिट हमारी होगी। इस नेट प्रॉफिट में जो चीज़ें ऐड होंगी वो क्या क्या, एक तो ये अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन, ये जो है ऐड होगा, और इसके अलावा जो यहाँ पे प्रॉफिट ब्रांच ने शो किया था वो भी यहाँ पे ऐड होगा। तो सबसे पहले जो हम ऐड कर लेते हैं ब्रांच प्रॉफिट, ब्रांच प्रॉफिट, ब्रांच का जो प्रॉफिट था वो 500 था, तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,500। ये जो हमारे पास है वो टोटल प्रॉफिट हो गया। और इसी प्रॉफिट में जो हमें अपना जो अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू जो थी, जो हमारे पास जो यहाँ पे ऐड हुआ है, जो हमें हासिल हुआ है, उसे भी हम ऐड करेंगे। तो अलाउंस प्रॉफिट, या आप अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन ही लिख सकते हैं, अलाउंस फॉर ओवर वैल्यूएशन। तो यहाँ से कितना हुआ है, 2,700, तो 2,700 ये वैल्यू भी जो ओवर वैल्यूएशन से हासिल हुई वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसे हम ऐड कर लेते हैं, 11,500 प्लस 2,700, तो 14,200 ये टोटल जो है वो एक्यूमुलेटेड हमारे पास जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सिर्फ अभी हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ है, और अब जो है हम क्या बनाएंगे, हेड ऑफिस का ही कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। तो अब हम चलते हैं हेड ऑफिस का कंसोलिडेटेड, जो लास्ट इसका जो फोर्थ रिक्वायरमेंट था उसकी तरफ। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली होता ये है कि जो हमारा हेड ऑफिस है और इसके साथ जितने भी ब्रांचेस होते हैं उनके तमाम वैल्यूज को हम टोटल करके एक इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। पैटर्न यही होता है, लेकिन हम करते क्या है कि तमाम वैल्यूज को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्टार्ट पूरा पैटर्न वही होगा, सेल्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। और सिर्फ फर्क इसमें ये होता है कि हम तमाम वैल्यूज को यहाँ पे मर्ज कर देते हैं, यानी कि हेड ऑफिस का सेल्स और ब्रांच का सेल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हेड ऑफिस का 40,000 था, ब्रांच का 22, तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो गया 66,000, 60,000, 62,000 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है कंबाइन मर्ज हो जाता है। फिर हम इसमें जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग हमारी आएगी। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें, वो क्या,
कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग जो हेड ऑफिस का था वो कितना था 8,000, ठीक है, और हेड ऑफिस का कितना था 12,000। तो 8,000 और 12,000 जब इनको हम मिलाएंगे तो ये कितना होगा 20,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना ये है कि ये तो 8,000 आएगा, ठीक है, लेकिन जो बिगनिंग यहाँ पे हेड ऑफिस के अलावा जो ब्रांच का होगा, जितने भी ब्रांच होंगे उनके जो बिगनिंग होगी उसमें से हम एक वैल्यू लेस कर देंगे। वो वैल्यू किसकी होगी, ओवर वैल्यूएशन की। ये ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू हम हमेशा जितने भी ब्रांच होंगे उनमें से हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 8,000 इसका हो गया, और इस 12,000 में से अगर हम ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू लेस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 9,600। तो ये वैल्यू आएगी इन दोनों को ऐड करके, सही है। दोबारा से एक बार बता दूं कि इसका तो कंप्लीट आएगा क्योंकि ये हेड ऑफिस है, लेकिन जो आपके पास जो है ब्रांच है, ब्रांच में जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूएशन की वैल्यू जो उसमें ऐड है। हम जब कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें से जो है अबव कॉस्ट, यानी जो भी अबव कॉस्ट होगा उससे हम लेस कर देंगे। तो 12,000 में से 2,400 जो यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 9,600। तो ये 9,600 और 800 ऐड होके मर्चेंडाइज बिगनिंग बनाएगा। तो इसे ऐड कर देता हूँ, 8,000 मल्टी प्लस जो है वो 9,600, तो ये जाएगा 17,600, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास परचेज होता है, परचेज आ जाएगा। परचेज में जो है कोई ओवर वैल्यूएशन दोनों जो है अपने अपने परचेज करते हैं, तो परचेज डायरेक्ट ऐड हो जाएगा 26,000 जो है वो इसका, और जो है इसका जो है वो 5,000, ये कितना हो जाएगा 31,000, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई भी चीज़ें नहीं है, ठीक है, हम इसे जो है क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। $17,600 प्लस 31,000, 48,600। ये 48,600 हमारे पास क्या हो गया, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हो गया, ठीक है। इसमें से हम क्या लेस कर देंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंड, ठीक है। अब एंडिंग में भी यही सीन होगा कि इसकी एंडिंग तो कंप्लीट आएगी, ठीक है, इसकी एंडिंग कंप्लीट आएगी, लेकिन इसकी जो एंडिंग थी इसमें से हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ओवर वैल्यूएशन की है वो लेस कर देंगे, ठीक है। इसकी एंडिंग 3,000 की थी, ये तो 3,000 कंप्लीट आएगा, लेकिन इसकी जो एंडिंग थी, इसकी एंडिंग 6,000 है, ठीक है। 6,000 में से हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूएशन की जो वैल्यू बन रही है 1,200, ठीक है, ये जो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 4,800 और जो यहाँ पे 3,000, इन दोनों को ऐड करके आएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4,800 और 3,000, ये हो जाएगा 7,800, ये हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40,800, ठीक है। ये 40,800 की जो वैल्यू है ये किसकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की है, 40,800। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेल्स में से लेस कर देंगे, ये कॉस्ट ऑफ गुड सेल की वैल्यू आ गई, इसको हम लेस कर देंगे सेल्स में से, हमारे पास आ गया 21,200, ये हमारे पास जीपी आ गई, ठीक है। अब बाकी रूल वही है कि जिस तरह जीपी आ गया, अब जीपी में से हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हम यहाँ से भी लेस कर देंगे। दोबारा से वही काम, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस और जो ब्रांच का, इनकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है 4,000 और इसका जो है वो 7,000, 4,000 और 7,000 हमारे पास जो है वो कंप्लीट जो है वो 4,000 और 3,000 7,000 हो जाएगा। तो 40,200 ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ गया नेट
प्रॉफिट। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हमेशा जो है कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा जो है वो हेड ऑफिस का जो इनकम स्टेटमेंट है उससे टैली होता है। यहाँ देखिए 14,200 और ये भी 14,200, तो ये हमेशा जो है वो टैली होता है। और यहाँ पे जो है इसकी कंप्लीट जो है रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। आप जो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। और सबसे पहले ब्रांच का इनकम स्टेटमेंट, फिर ओवरवैल्यूएशन का, और फिर हमारे पास हेड ऑफिस का इनकम स्टेटमेंट, फिर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। ये कंप्लीट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैंने जो है वो यहाँ पे सॉल्व किया। और जो है यहीं पे जो क्वेश्चन एंड हुआ, इसी तरह ब्रांच अकाउंटिंग का जो ये कंप्लीट जो लेक्चर था, कंप्लीट जो चैप्टर था, ये चैप्टर भी इस लेक्चर पे जो है वो जाके अख्ताम पजीर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को कंप्लीट जो ब्रांच अकाउंटिंग का जो है ये समझ में आ गया वो चैप्टर, और जो है कंप्लीट लेक्चर 1 लेक्चर 2 और कंप्लीट जो है आज यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह जो है वो आप लोग ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा और आप लोगों के लिए आसानी भी होगा और समझ में भी आया होगा। जो चीज़ आप लोगों को क्लियर नहीं है वो मुझसे पूछ भी सकते हैं। शुक्रिया।